नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक पिछले 2-3 साल से कोई ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर नहीं दे पा रहा है और पिछले 4-5 महीनों से तो एक ही टाइट रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिलहाल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रीटेलर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो हेल्दी नजर आता है। रिटर्न रेशियोज आप देख सकते हैं, ROE 18% है, ROC 20% है, ROA 12% है और पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव भी हुए हैं। तो रिटर्न रेशियोज तो अच्छे ही हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 123 का है, पिछले साल के मुकाबले इंप्रूवमेंट भी नजर आता है। तो लेवरेज रेशियो भी बहुत अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 61.9%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर DII 8%, FII 14%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 12% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा की इक्विटी भी है और इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। अब रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। अदर DIIs बढ़ा रहे थे, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सेल ऑफ हुआ है। FIIs कम कर रहे थे, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले पिछले क्वार्टर के मुकाबले इंक्रीज देखने को मिला है। रिटेलर्स अपना स्टेक पिछले 2-3 क्वार्टर से कम करते जा रहे हैं। तो रीसेंट ट्रेंड भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव चीज़ें ही ज़्यादा नजर आती है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 65 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है और सेक्टर के साथ ही चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 12.8 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे नजर आता है। तो वैल्यूएशन देखिए, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ओवर वैल्यूड कंपनी भी इसे नहीं कह सकते हैं। प्रीमियम वैल्यूएशन हमें दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है, पिछले एक साल में स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। 1900 के लेवल से तेजी आई और पिछले 5-6 महीने से स्टॉक एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली RSI 57 का लेवल है, तो मोमेंटम हमें अब भी स्ट्रांग ही नजर आता है। अगर लेवल्स के बारे में बात करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेली चार्ट पे निकालने जाते हैं तो 2730 के आसपास रेजिस्टेंस नजर आता है और हमारा जो सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2600 का लेवल है। वीकली चार्ट पर चलते हैं तो वीकली चार्ट पर भी हमारा जो रेजिस्टेंस है 2750 2800, यही जोन हमारा रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट भी यहाँ पर आपको यही लेवल नजर आता है, 2600 का लेवल। रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि स्टॉक में ये गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर देखिए एक रेंज में स्टॉक ट्रेड करा था, फिर ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये जोन एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम लेवल्स देखने जाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस तो वही नजर आता है, 2750 से 2800 का ये जोन हो जाता है। सपोर्ट थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 2450 से 2500 का लेवल हो जाता है। फिलहाल अगर आप स्टॉक के चार्ट को देखेंगे, अगर आप लॉन्ग टर्म के चार्ट को देखने जाते हैं तो ये पता चलता है कि भाई स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले 2-3 साल से कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला है। 2020 में ये स्टॉक 2000 के लेवल पे ट्रेड करा था और फिलहाल ये स्टॉक आपको 2600 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मुश्किल से आपको 30-35% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं, जो कि 3 साल में कोई बड़े रिटर्न नहीं है। एक्चुअली 2019 में भी आप देख सकते हैं, ये भी कोई ज्यादा नीचे नहीं था, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम लेवल से आपको नजर आते हैं। तो ओवरऑल स्टॉक में कोई बड़े रिटर्न्स पिछले कुछ समय में देखने को नहीं मिले हैं और फिलहाल ये स्टॉक ऊपर गया है, इसलिए फिर भी 30-35% के रिटर्न्स नजर आते हैं। वरना कुछ महीने पहले ये 2200 के लेवल पर ही ट्रेड करा था, तो यहाँ पर मात्र 10% के रिटर्न्स 2.5 साल में बने थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, तेजी आई और फिलहाल ये स्टॉक अपने हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। 4 महीने ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये 5वां महीना है इसी लेवल पे स्टॉक हमें सस्टेन करता हुआ नजर आता है। टेक्निकली एक कप एंड हैंडल पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आया, तो जो टारगेट है ये लेवल हमें रिपीट होता हुआ नजर आ सकता है और ये लेवल अगर रिपीट होता है तो हायर साइड पे 3500 का टारगेट बनकर आता है, जो कि हाईएस्ट टारगेट रहेगा। ऑफ कोर्स पहला टारगेट हमारा
ये रेंज रहेगा, मतलब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली इतनी तेज़ी आ सकती है जितना ये रेंज है। सेम हायर साइड पे स्टॉक उतना ही जा सकता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली कुछ 3000 3100 ये सारे लेवल्स पहले हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 3500 तक 3400 तक भी रैली देखने को मिल सकती है। तो अब ये टारगेट बेस्ड काम हो सकता है, लेकिन हमारा एंट्री एग्जिट कैसे होना चाहिए? तो अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर ये स्टॉक आपको 2730 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो आप स्टॉक में खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका टारगेट क्या रहेगा? आपका टारगेट रहेगा 2900 3000 के आसपास का लेवल, और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 2650 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें, पोजिशनल ट्रेड के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं तो फिलहाल हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं? अगर आपको यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2580 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और 3400 से 3500 का हमारा एंड टारगेट रहेगा। और यहां पर हम क्वांटिटी बिल्डअप कर सकते हैं। फुल क्वांटिटी में एक साथ जाने की जरूरत नहीं है, फॉलो अप मिलता है तो हम यहां पर एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, इस हिसाब से काम कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो आप सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बाय ऑन डिप्स के लिए अगर स्टॉक आता है तो मतलब हमारा स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड का सारे लेवल्स ध्वस्त हो जाएंगे। हमारा स्विंग और पोजिशनल कब बनेगा? जब ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर जा पाएगा, और फिलहाल स्टॉक में इसके चांसेस भी थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ये बात करेंगे कि भाई स्टॉक अगर ये लेवल्स पे आता है तो खरीदना चाहिए, ये लेवल्स पे आता है तो खरीदना चाहिए, तो उसके चांसेस थोड़े से कम है। ऐसा होता है तो स्विंग ट्रेड पोजिशनल ट्रेड फेल हो जाएंगे, वहां पर हम काम नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए कर पाएंगे, लेकिन अगर फिलहाल यहां पर हम लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करना चाहते हैं, सेम एंट्री पे आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 2600 2580 यही स्टॉप लॉस रहेगा जो हम पोजिशनल ट्रेड में फॉलो कर रहे हैं। फर्क इतना रहेगा कि आप 3500 पे बेचेंगे नहीं, आप होल्ड करते जाएंगे। लॉन्ग टर्म के लिए आपने खरीदा है, टारगेट बेस्ड काम नहीं करेंगे, इस हिसाब से आप फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।